नमस्कार प्यारे साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान का वो जिला जिनको महिला साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पिछड़ा जिला है और उस जिले के चितनवाला के अंदर एक गांव है वीरावा गांव की जो दो बच्चियां हैं उनका राजस्थान पुलिस में और पुलिस में भी सीआईडी आईबी में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा भी जिलों में सिलेक्शन हुए इनकी। आज मेरे साथ में दो बेटियां हैं, वो खुद आई हैं। इसी के साथ में इनके बड़े भाई आए, इनके छोटे भाई जो मेरे पास में बैठे हैं, ये हैं भोमाराम जी, जो इन्होंने इनको मार्गदर्शन दिया, पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं बाड़मेर के अंदर। और भोमाराम जी के साथ में है, पास में जो बैठी बिदामी है, उसके पास में मंजू, और मंजू के पास में छोटा भाई है, ये केसरी मल है। सबसे पहले भोम जी, आपको और आपके पूरे परिवार को संकल्प संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी खुशी की बात है कि कहा गया है ना कि बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती है। आपने कभी ये सोचा था कि हमारी दो बहनें सीआईडी आईबी में लगेगी? सर मम्मी मेहनत करती थी, उससे हम भी सोचते थे कभी इनका जरूर एंटर पर सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। मेहनत का मालूम फल अच्छे मिले, लेकिन सीआईडी होगा ऐसा कभी नहीं सोचा? नहीं सोचा कभी। नहीं, आजकल लोग आपको क्या कहते हैं भोम जी, आपकी दो बहनें तो सीआईडी में। गर्व होता है, बहुत गर्व होता है कि बहनें दो सीआईडी के अंदर है। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि वर्तमान का समय ऐसा खराब समय चल रहा है और इस समय कहाँ नौकरियां हैं? आपके वीरावा गांव में कितनी लड़कियां जो पुलिस में? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं, फर्स्ट बार लगी दोनों सिस्टर। फर्स्ट बार लगी? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं सर। बताओ, तो उस समय जब ये फर्स्ट बार लगी तो आपके मन में ऐसे विचार नहीं है कि लगेगी नहीं, पढ़ा है, फालतू में समय खराब होगा, पैसा भी होगा, ऐसा मन में कभी नहीं आया? सर हमको विश्वास था सर, मेहनत जो कर रही थी उससे हमको विश्वास था कि लगेगी, लेकिन एक दिन जरूर लगेगी सर। जरूर लगेगी। पैसा खर्च हो रहा तो होने दो, इनका सपोर्ट मुझे करना है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो भाई है, 4 भाई जी और 3 बहनें, सभी का परिवार आज की तारीख में संयुक्त परिवार है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सभी मिलकर के भी आज रहते हैं, संयुक्त परिवार है। और इस संयुक्त परिवार के अंदर 2 बेटियां हैं, इनका सिलेक्शन हो गया है, छोटे वाला भाई तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले बिदामी से बात करूंगा। बिदामी, बताइए कि आपने कहाँ से फॉर्म भरा था और कहाँ कौन से फिजिकल दिए और किसमें आपका सिलेक्शन हुआ है? हमने 4 डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा था, जालोर से, जयपुर से, ठीक है, और सीआईडी आईबी से, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ से, और हमारे चारों से फिजिकल कॉल हो गया था, ठीक है। फिर हम 3 जगहों से ही फिजिकल दे पाए कि 1.5 सेम आ गई थी, ठीक है, और चित्तौड़ की, जयपुर और चित्तौड़ की, जयपुर आयुक्तालय और चित्तौड़, हाँ 1.5 सेम आ गई थी, ठीक है, तो एक ही अटेंड कर पाए जी। और उसमें हम 3 फिजिकल हो गए थे, लेकिन 2 में हमें मेरिट आउट हो गई थी और सीआईडी आईबी में हमारा हो गया। सीआईडी आईबी में हो गया। सीआईडी आईबी में रैंक अच्छी लगी? अच्छी लगी, हमारी जो कैटेगरी में चौथी फोर्थ रैंक लगी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। आपके के पास में मंजू है। मंजू, बताओ कहाँ से फॉर्म भरे थे और रिटर्न किस में क्लियर हुआ है और अंतिम रूप से चयन किस में हुआ? बस सेम ही चारों फॉर्म चारों सेम थे और 3 जगह से फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है, एक हो नहीं पाया, 1.5 सेम होने के कारण। ठीक है, फाइनल 3 जगह से हो गया। अच्छा, 3 जगह से हो गया। भीलवाड़ा में तो आपकी जो कैटेगरी उसमें फर्स्ट रैंक है। अच्छी रैंक, फर्स्ट रैंक है उसमें भी। भीलवाड़ा से हो गया, भीलवाड़ा से और जयपुर आयुक्तालय से हो गया और सीआईडी आईबी से हो गया। और विदामी का तो एक सिर्फ सीआईडी आईबी में ही सिलेक्शन हुआ है। तो शुरू से आप दोनों साथ में एक ही क्लास में पढ़ी? हां, शुरू से। लेकिन बड़ी कौन है? बड़ी विदामी है और आप छोटे हो? अच्छा, मेरे तो 10th क्लास में गणित में सप्लीमेंट्री पास हुए। अच्छा, से पीछे रह गई थी, बट फिर दोनों साथ में। दोनों में होशियार कौन है? ये होशियार है। अच्छा, बड़ी वाली होशियार है? हाँ। अच्छा, तब तो बढ़िया बात है। जनरली ये होता है कि छोटी वाली होशियार होती है। अच्छा, ये भी बात है कि शुरू से दोनों साथ में पढ़ी बहनें और दोनों बहनों ने तैयारी भी साथ में की। सबसे पहला एग्जाम अब दोनों बहनों का कौन सा था? जेल था। अच्छा, उसमें क्या रिजल्ट रहा? सिस्टर का तो हो गया था, मेरा हुआ नहीं था। इनका नहीं होने की वजह से मैं पीछे रह गई थी रनिंग, क्योंकि हमारा साथ में होगा। ठीक है, होगा जब तो। हां। अच्छा, फिर रनिंग नहीं हुई? रनिंग नहीं हुई थी। हमारे जो 18 अप्रैल को शादी थी, ठीक है, जो और 20 को हमारा जो फिजिकल था, ठीक है, और शादी के होने के बाद में 20 अप्रैल को वहां गई थी, लेकिन रनिंग नहीं कर पाई। और उसके बाद कौन सा एग्जाम दिया? 2020 में कांस्टेबल का, ठीक है, उसमें जनरल से मतलब फिजिकल कॉल हो गया था, लेकिन रनिंग हुई नहीं दोनों की भी। दोनों की उस समय रनिंग दोनों ही पीछे रह गए। ओहो, 10 सेकंड बार हो गई, दोनों की रनिंग नहीं हुई। अच्छा, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इससे हुई नहीं, होने के 10 सेकंड पीछे रह गई। ठीक है,
फिर उसके बाद में अब की बार रनिंग आपने 3 जगह से कर ली। अब की बार रनिंग है ना, जैसे ये है ना आंसर के आने के बाद पता चल गया था नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो 12 जुलाई को मैंने स्टेडियम के अंदर शुरू कर दी रनिंग। ठीक है। तो लगातार 4 महीने मिल गए मतलब रनिंग का। दोनों हम रनिंग करते थे तब कोई वहाँ लड़का दौड़ लड़की वगैरह दौड़ने के लिए नहीं आते। शुरुआत में कोई और नहीं हमें आते। जो आते थे वो कहते आप इतनी जल्दी रनिंग करती, आपको क्या पता आपके होगा या नहीं होगा। आपने तो रिटर्न के रिजल्ट आने हाँ। से पहले रनिंग शुरू कर दी। वो आंसर की मिलाने के बाद पता चल गया था। बात सत्य थे हमको होगा कहीं गए तो जरूर होगा हमारा। सही बात है। अपने दिक्कत तो रनिंग की है, रनिंग से। क्योंकि जेल प्रहरी में रनिंग से रह गए, फिर कांस्टेबल में रनिंग से रह गए, अब की बार भी रनिंग से रह गए, तो फिर तो अपनी खुद की कमजोरी है इसका मतलब। जब 2020 में नहीं हुई तो हम दोनों बहुत हताश हो गए थे। अच्छा। लेकिन फिर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और कहा कि इसको मैंने उसी दिन मंडोर में हुआ था हमारा 2020 में फिजिकल, इसको बोल दिया था मैंने इसी मैदान को वापस हराना है, इसने हमें हराया इस बार। ठीक है। उसी दिन बोल दिया था। हाँ। इसलिए वापस इस बार जल्दी मतलब 4 महीने लगातार रनिंग की तैयारी करके वापस अब इसी मैदान में जीत के बताएंगे। संजीव जानवर की हमारी जो रनिंग थी उसमें मार्क्स हमारे कम थे, फिर भी नहीं, मैं इस मैदान में मैं रनिंग करूंगी, ठीक है। चाहे हमारे मार्क चाहे नहीं हो चाहे ठीक है। फाइनल, फिर भी उसमें रनिंग करेगी। बहुत खुशी वो रनिंग हो गई वहाँ। हो गई थी। अरे वाह। इसको- इसे कहते हैं मैदान फतेह करना। इसको अरे मैं- इसने बोला कि वो रनिंग करना ना तभी पीछे वाली रनिंग होगी। हाँ, इसको हाँ। मैंने कहा तू नहीं करेगी तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी, फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगी, तुझे कोई हाल में करनी है, नंबर भले कितने कम है तो भी उस करना है। मंडोर को जीतना है। मंडोर को सही जीतना है। है। तो कुछ- क्या बात है, बहुत खुशी हुई है। अच्छा, उसके बाद में ये कंचन मैम आए, उससे पहले तो आपने रनिंग शुरू कर दी। सर हमने तो कर दी थी। अच्छा, ये तो बहुत बाद में आए। हाँ, बाद में आए। 24 अगस्त को रिजल्ट आया था फिर हम ट्रायल में भाग लेते थे। हाँ, ट्रायल में रहते तब तो उस समय तो आपकी तो रनिंग बढ़िया चलती थी, अच्छे तरीके से आप रनिंग कर देते थे। अच्छा, मार्क्स सबसे ज्यादा किसमें थे आपके? आप मंजू आप बताओ। मेरे तो जयपुर कमिश्नरेट में 92 नंबर 92 थे। हाँ। और आईबी में कितने थे? आईबी में मेरे मतलब 85 थे। 85 थे। उसमें नंबर सबसे बढ़िया थे, हाँ, जयपुर कमिश्नरेट में कमिश्नरेट में सबसे अच्छे थे। और भिलवाड़ा के अंदर वो वहाँ भी है ना मतलब 81 है उसके आसपास। आप ज्वाइन कौन सा करोगे? अब आपका लेने शुरू करिए CID आईबी करोगे? आप भी सीएटी आईबी हाँ, हमें साथ में रहना है। साथ में रहना है। अच्छा, छोटी बड़ी है लेकिन लगती जुड़वा है, और साथ में पढ़ाई की ये दोनों ना ने। CID की रनिंग थी ना 5 नवंबर हाँ, हाँ। को, उस दिन मैं रनिंग करती करती मतलब तीसरे राउंड में नीचे गिर गई थी। ओहो। फिर उन्होंने तो मतलब बोला कि वापस आ जाओ, पर मुझे पता था कि इसके नंबर उसमें ज्यादा है, अगर मैं बैठ गई तो इसका होगा नहीं, फिर ये मतलब टेंशन करेगी कि इस वजह से मैंने वो पेट दर्द था फिर रनिंग पूरी कर ली। क्या बात है, सही बात है। दर्द तो ये कुछ समय का था, हाँ। लेकिन खुशी पूरी जिंदगी भर की हाँ, आपने दे दी है। अब भगवान का इतना अच्छा संयोग है कि उसमें गिरने के बाद पूरी भी कर ली, दोनों का साथ सबसे में- पहला रिजल्ट कौन सा आया था? भीलवाड़ा का आया था। भीलवाड़ा का आया। हाँ। आपका हो गया? हो गया मेरा। और विदामी का नहीं नहीं हुआ? हुआ। फिर दुख नहीं हुआ? दुख उस दिन तो उसको नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन जयपुर कमिश्नरेट का रिजल्ट आया हाँ, उसमें भी मेरा हो गया। और इसका नहीं हुआ? इसका नहीं हुआ। ओहो। तो फिर ये तो घर वालों को बहुत दुख सबसे हुआ कि अब दुख क्या होगा। सबको दुख हुआ। जी सर। पापा वो तो- विदामी तो रह गई। हाँ। हाँ। उनका फोन आया था, हाँ। जब बोला कि मेरा नहीं हो रहा है, मैंने कहा आप टेंशन मत करो, आपका हो जाएगा, जरूर जरूर होगा। जो अपने देवी, जो हमारी देवी की करके आश्रय, जो आपका जरूर नहीं होगा। सही बात मुझे है। तो 2 समय शाम को रिजल्ट आ गया था, अच्छा। तो दोनों का साथ में और आ गया था। अच्छा, मेरे- अगले दिन आईबी का आया? जी सर। अगले दिन आया। आप जब भी सिलेक्शन आ रहे तब आप दोनों पास में बैठी है? नहीं, अलग ये अलग तो अलग थी। अच्छा, आप ससुराल थी? हाँ, मैं सेमेन यही थी, तो फिर रनिंग होने के बाद मैं ससुराल चली गई। चलिए। अच्छा, ससुराल। फिर आपको दुख हो रहा है कि मैं भीलवाड़ा में मेरा नहीं हुआ, जयपुर कमिश्नरेट में नहीं हुआ, और उधर मंजू का सिलेक्शन हो रहा है। अब आपके पास एक मौका था, हाँ, एक आईबी था। पर मुझे तो भरोसा था कि उसका उसमें तो पक्का हो जाएगा। ठीक है। पापा और मम्मी वो टेंशन करके रात को पूरी रात नींद नहीं, पापा वो उनको मैंने कहा कल 8 बजे तक आप रुको, उसका ठीक है। पक्का हो जाएगा। अच्छा। फिर ऐसे कर करके वो मतलब टाइम निकाल। कैसा संजोग सा, देखो एक तरफ तो खुशी है एक तरफ और एक तरफ तो गम है ना? दोनों अब का खुशी नहीं। मनाए या गम, है ना? थोड़ी थोड़ी देर में तो उसका लग रहा है उसका नहीं हुआ, एक का हो गया। दोनों ने इतनी मेहनत की और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद इसका हो गया था बहुत ज्यादा घर में, बस मम्मी पापा सारे बस। आईबी का रिजल्ट आया। अच्छा, आपको आने किसने के बाद- बताया कि आपका सिलेक्शन हो भैया ने गया? बताया, छोटे भैया ने। मैंने तो उस दिन मतलब मैं तो ऐसे किताब पढ़ता हूँ, उस दिन हाँ। मैंने कहा आज पूरे दिन क्लास ही लेता हूँ और रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा मुझे। ठीक है। जैसे रिजल्ट आया तो आज उसको ही बोल दिया। अच्छा, कि तेरा हो गया। हाँ, उसके बाद पहले इनके देखा बड़ी वाले का। अच्छा। मेरा बच्चा तो हो रखा है, होगा तो इसका देखा ही नहीं हाँ। मैंने। उसके बाद में देखा, उसको बताने के बाद अच्छा। फिर उसको बोल गया तेरा भी हो गया है। अरे वाह, क्या बात है। फिर आपको लगा कि मेरी दोनों बहनों का सिलेक्शन हो गया? मैं उस टाइम कोई मीटिंग थी, लेट आया था, 7 हाँ। साढ़े 7 बजे हाँ। कॉल आया था, दोनों को हो गया। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, एक बात बताओ, आप दोनों में आप दोनों के पढ़ने का तरीका क्या था? पढ़ाई कैसे करती थी?
विशेष पढ़ाई है ना, मतलब कोई बुक से विशेष बुक को बार बार पढ़ना, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, ये सबसे अच्छा तरीका है मेरा पढ़ने का। ठीक है, एक कोई बार बार पढ़ो, हाँ, उसी को बार बार पढ़ो, ज्यादा किताबें मत पढ़ो। ज्यादा किताबें नहीं, और वो भी किताब मतलब ऑथेंटिक किताबें जो भी किसी भी अच्छे लेखक की है, तो वो मतलब उसी किताब को बार बार फॉलो करना। ठीक है, नियमित रूप से उसको पढ़ना। नियमित रूप से। याद कैसे रहता था ज्यादातर? याद करने मतलब बार बार पढ़ते तो अपना याद हो जाता था। ठीक है, अच्छा, रेगुलर एक किताब को बार बार पढ़ो तो याद रह जाएगा। हाँ। बहुत बढ़िया बात और है, बहुत खुशी। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब पढ़ने का कोई समय फिक्स नहीं था। मैं जब भी टाइम मिला ना, तब शाम, सुबह, दोपहर, जब भी मौका मिला पढ़ाई करते रहो। पूरे दिन पढ़ाई बस, यही था सबसे बहुत बढ़िया बात। सबसे स्ट्रांग पार्ट कौन सा था? रीजनिंग, कंप्यूटर या जीके? स्ट्रांग ही है सारे। सारे हाँ, मैथ थोड़ी कमजोर है, बाकी स्ट्रांग है। इसमें मैथ वगैरह थी नहीं, मैथ थी नहीं इसके अंदर। रीडिंग वगैरह तो अच्छी है। ठीक है, फिर आपके पढ़ने का तरीका? हमारे सेम ही है, बुक लाते तो हम सेम ही लाते हैं। सेम इसको बुक पूछते लाते। कौन सी लाई, ये पूछते कौन सी बुक खरीदी। ठीक है, मैं लेके आती तो इसको, ये तो नहीं लाती तब तो किसको मतलब टेंशन रहती थी। मैं भी लेके आऊँ, मैं भी पढ़ूँ उसके बरोबर जल्दी बस। ठीक है। तो फिर यार दोनों में कम आप रहता है। ये ससुराल आप घर पे थे तो फिर आपका संपर्क कौन से रहता था? कौन से बात अब पढ़े करते थे। जैसे कांस्टेबल के एग्जाम नजदीक थी ना, डेट, हाँ। तब दोनों मतलब साथ में एक मंथ लगातार साथ में मतलब 3 बुकें पढ़ ली थी। साथ आ गई थी रहने के लिए? हाँ, साथ नहीं, मोबाइल पे। मोबाइल पे बात करते हाँ, थे, एक दूसरे को प्रश्न पूछते थे? हाँ, अच्छा, जैसे मतलब कोई भी टॉपिक ले लेते थे। ठीक है। और दोनों सेम बुकें थी, हाँ। दोनों सेम, बस मोबाइल में पढ़ती थी। अच्छा, मुझे पता था कि ससुराल है तो ठीक है। मतलब कम टाइम मिलता है, कम टाइम तो ये मिलता है। फोन पे वो उस हिसाब से डिस्कस करते रहते थे। हाँ, उस हिसाब से एक आजकल तो जमाना ऐसा है कि ज्यादातर लोग फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या रील वगैरह बनाने उसमें खराब करते नहीं सर जी, हमें तो ससुराल वाले 1 साल फोन ला कर दिए थे, लेकिन हमारे उसमें इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, था। केवल टेलीग्राम है। अच्छा, उसमें जो उससे पढ़ाई पता क्लास- चल जाता है। हाँ, और पढ़ाई- आपके पास तो ऐसा मेरे पास एंड्रॉइड एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं था, केवल बुक। एंड्रॉइड इसलिए मोबाइल की हमें- आपको जरूरत भी नहीं पड़ी। सर जी 2020 में जो ऑनलाइन कोर्स खरीदा था हमने हाँ। कॉन्स्टेबल का, उसमें से हम भूगोल तो इस प्रकार पढ़ते थे, मैं खाना बनाती तब वो क्लास सामने रख देती थी, ठीक है। खाना भी बन जाता और वो एक क्लास पूरी हो जाती। आप मोबाइल उधर रख देते थे? हाँ, वो सुनाई देती थी और हाँ। देख भी लेते थे सामने। ठीक और है। खाना बनाते बनाते मैंने भूगोल सब्जेक्ट तैयार कर दी एक ये तो क्या बात, भूगोल वाले सर रसोई में कोचिंग करवा रहे हैं। सर जी ये मैंने ऐसे ही पढ़ी, मैं तो इससे मैं टाइम दूंगी नहीं अलग से, केवल ये खाना बनाते ही पढ़ूंगी। वैसे सुबह शाम 2 पढ़ाते भी बहुत घंटे अच्छा है, तो वो पढ़ाते तब याद हो जाता है, उनकी आवाज सुनते ना तब भी। सही बात है, सही बात है। और कला संस्कृति तो मतलब आपकी है ना, भाई ने रीड की कोचिंग यहाँ की थी ना, तो उसी आपके नोट्स पढ़े कला संस्कृति में सारे। हाँ, लगभग डिटेल से करवाते हैं हम लोग, पूरी हाँ, डिटेल से करवाते हैं, तो दिक्कत नहीं आती। 8 पेज वाले सारे बुक से मतलब नोटबुक थे ना, वो सब वो सब इनको दे दी गई, तो आपके इसने कॉपी कर ली थी पूरी, फोटोकॉपी करवा के कृष्ण दी थी। सबसे ज्यादा आपको प्रेरित किसने किया, सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, नौकरी के लिए प्रयास करते रहो, हम आपके साथ हैं? सबसे ज्यादा भाई ने किया है। सबसे ज्यादा परिवार बड़े वाले वाले? साथ ही में। हाँ हाँ, भैया ने किया, और हमारे ससुराल में सासू अश्विन बहुत हमारे लिए बहुत प्रेरित किया। बहुत प्रेरित भारी, किया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा पापा जी तो क्या अभी बुजुर्ग है, सीधी सी बात है। अब भाई पर पापा की सोच भी अच्छी है, क्योंकि उस टाइम गांव में पढ़े थी नहीं, तो पापा मतलब शुरू से मतलब 9 तक तो पापा खर्चा पूरा उठाए, उसके बाद भाई उठा रहे, तो पापा की सही सोच भी अच्छी है। उन्होंने कहा बस जहाँ तक हो रही तब तक पढ़ाई करा लूंगे। पापा की सोच बीए बहुत वगैरह की अच्छी तो है। पापा एग्जाम देने के लिए साथ आते थे, हम एग्जाम देते थे, पापा चाय की होटल पर बैठे रहते बैठे थे। रहते थे, हमें पापा। बहुत दुख होता कि वो इतने टाइम वहाँ पर बाहर बैठे रहते थे। बाहर बैठे चाय की होटल पर, हम एग्जाम दे रहे थे, फिर उसमें किसी के ड्यू आ जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ठीक है, वो सारा पापा बाहर बैठ करके ध्यान रख रहे कि हाँ, बेटी कब आएगी कब वापस। आएगी। अच्छा, देखो कितना करना पड़ता है एक बेटी के लिए, बेटों के लिए, और वो अगर माँ बाप का नाम खराब कर देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो कितना बुरा लगता है। और ये अब मतलब कांस्टेबल ये वैकेंसी अब बाद में ये सीएटी लागू होगी, होगी इसको बोल दे इस बार तो कुछ भी हो जाए, नौकरी लगना है, चाहे कहीं से भी लगो, 4 जिले एक से तो हो जाएगी। इसलिए और नहीं तो आगे समस्या बढ़ गई है, हाँ। सीएटी हो गया, फिर हाँ। बहुत सारी समस्या है। तो इसके तो है ना, रनिंग करते तो पैर बहुत ज्यादा दर्द करते थे, 4 महीने लगातार मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मेरे दर्द हो रहे। मैंने इनको कहा तू होने दे, बस तू मेरे साथ आ, चल और कुछ नहीं करना। इसने ऐसे कभी नहीं कहा कि तू बार बार क्यों कह रही है पैर दर्द, ये कहती कि सही हो जाएगा, हो जाएगा। तुम्हारे सही हो जाएगा। दोनों ने तय कर दिया था कि उसको मोटिवेट मैं करूंगी, वो मोटिवेट मुझे करेगी।
रनिंग में बहुत मतलब कमजोर। अगर हमारे को दर्द होता है मम्मी को कहता है, मम्मी कभी नहीं कहती कि तू बार बार कह रही, मम्मी यही कहेगी सही हो जाएगा तुम्हारा, सही हो जाएगा। मम्मी पढ़े लिखे है नहीं? नहीं। बताओ देख लो। किसी नहीं हमारे घर में पढ़े लिखे नहीं है। हमारे मम्मी नाम उनका सबसे साहब है, ज्यादा बात उनका रनिंग की जीवन थी और कुछ नहीं तो पिछले 2020 में भी हो जाता उसमें हो जाता हाँ, selection। नंबर पर जनरल में हो रखा था विजिबल कोर, हाँ। उसमें हो जाता। रनिंग की वजह से ही पीछे रह गए थे, नहीं तो 20 में भी हो जाता था। इस अच्छा। बार भी रनिंग बहुत डराया था, लेकिन 4 महीने लगातार बस सुबह शाम। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि अपने हमारे गांव में अभी कोई लड़कियां तैयारी वारी नहीं कर रही है तो फिर हम क्यों करें, फिर लोग कहेंगे कि तुम्हें पढ़ाई करके क्या हासिल कर लोगी, ऐसा कभी मन में विचार नहीं आया? लोगों ने तो बहुत कहा भी और आज होने के बाद भी कह रहे हैं, पर भाइयों ने मतलब इतने सपोर्ट किए, इन्होंने अपने तरफ से पूरा दे दिया। तो इसको मैंने कह दिया कुछ भी हो जाए, अब इनका नाम हमें रोशन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है। सिलेक्शन नहीं होता ना और ज्यादा सुनना पड़ता बहुत है, ज्यादा। सिलेक्शन हो गया तब अब लग गया कि अब भाइयों को कितनी खुशी हो रही है। आप दो भाइयों के बीच में जो दो बहनें बैठी है दोनों CID IBC है, और मैं तो अभी कभी हंसते हुए कहता हूँ कि CID नाम ही बहुत है, नाम ये काफी है। और आज इनको इतनी खुशी हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और मोहन जी जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं इनको पता चलता है कि पुलिस तो होती है, लेकिन पुलिस वालों से आप मिले भी होंगे लेकिन CID से कभी नहीं मिले होंगे, है ना? और जनरली ये CID वालों को आपने कभी कहीं देखा भी नहीं होगा, खास करके CID IB वालों को। और आज आपके लिए गर्व का विषय है कि आपके पास में जो दो बहनें बैठी हैं दोनों CID IB से हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप मैं बात करना चाहूँगा केसरीमल से बात करना चाहूँगा। केसरीमल, आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और आप नियमित रूप से ये जानकारी भी रहती थी दो बहनें क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, आपको तो पूर्ण विश्वास होगा इनका स्तर इतना अच्छा था, जैसे इनका ग्राम से प्री भी पास हो गया था, आपको तो पूर्ण विश्वास ही था। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे मतलब ये मैंने खुद ने इनसे ही मतलब मोटिवेशन मिला है मुझे भी जी। हर तरीके से पढ़ना कैसे नहीं। इनका रिजल्ट मतलब हर बार जो भी कंपटीशन का आता ना मुझे मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है इनसे, और मैं घर पे ही पढ़ता हूँ। अच्छा। तो भाई पैसा वगैरह कहते हैं कि तुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो चला जा, हाँ, कोई चला खर्चे जा। की कमी नहीं। सही बात है, सही लेकिन मुझे मतलब इनसे प्रेरणा मिलती है कि ये घर पे पढ़ के इतना कुछ रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो मुझे भी घर पे रह के ही तैयारी करनी है और सिलेक्शन भी मिलेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात है। जब आपको लगा था कि ये दोनों बहनें सरकारी सेवा तो नौकरी तो प्राप्त कर ही लेगी? हाँ, बिल्कुल पूरा विश्वास था, क्योंकि बहुत मेहनत थी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत एनी टाइम। हमारे ससुराल में भी मैं पहले एक बहू लगी, मतलब गांव में पूरे है गांव में। सर्विस में। बहू कोई नहीं, बेटी लगी वहाँ कोई? हाँ, बेटी भी नहीं है। बेटी और बहू आप ही लगी। कहाँ है ससुराल? नया नगर है गुड़ा मालानी के पास में, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वो ससुराल वालों को कितना गर्व हो रहा बहुत होगा, खुशी है मेरे सासू बहुत माँ। खुशी हो रही है। हाँ। बताओ, ये आप दोनों बहनें जो है ये ना केवल आपके परिवार, ना केवल आपके समाज, बल्कि आज पूरे राजस्थान की उन बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी है कि मेहनत, लगातार मेहनत करो, परिश्रम लगातार करिए, और इतना बड़ा संयुक्त परिवार होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए। और खास बात ये रहती है कि कभी भी मन में नकारात्मकता न लाइए, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं तो दूसरी कहते हैं तेरे तो हो रहे हैं, तेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये अगर मन में विचार आ जाता तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होता और आप हिम्मत हार जाते। क्या कहना ये चाहते ना हैं? रनिंग में मतलब मेरी रनिंग फास्ट थी, हाँ, हाँ। तो ये पीछे रह जाती थी। फिर मैंने मन में विचार किया ये भी मोटिवेट हो रही है, तो मैंने इसे पीछे रहना शुरू कर दिया और इसको बोला मेरे से रनिंग नहीं हो रही, तू ही कर आगे। अच्छा, इसको हमेशा आगे रखा। हाँ, इसको आगे रखे, मैंने इसकी रनिंग स्पीड बढ़ाई है। अच्छा, जहाँ पर स्टेडी में वहाँ दौड़े थे तो दोनों साथ ही दौड़ी होगी वहाँ पर भी? हाँ, CID IB में साथ में दौड़ी। CID IB में साथ दौड़ी थी, दो बाकी अलग-अलग। बाकी अलग अलग दौड़ी थी। अच्छा। मेरी बिलवाड़े की तो अजमेर हुई थी, हाँ, वो 30 तारीख को, और विद्याधर नरेश की 29 तारीख को हुई थी। इसके तो पहले हो गई थी, पहले 28 तारीख को यहाँ मंडोर में। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए लास्ट में आप बताइए ओम जी, आप क्या कहना चाहते हो इस खुशी के मौके पर, क्या कहना चाहते हो? तो बढ़िया खुशी की बात है सर। हाँ, हाँ। आपको धन्यवाद सर, जो भी आपने जो स्टूडियो में जो भी वो दिया है, जो भी आपको धन्यवाद है सर। नहीं, मेरे को तो धन्यवाद किस बात का, क्योंकि ये हमारा तो फर्ज है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो क्या होती है मैं आपको बताऊं, जी सर। हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, जी हम सर। लोग उनको देखते हैं, जी सर। सबसे ज्यादा जरूरत है आज की तारीख में संस्कार की, सबसे ज्यादा जरूरत है। जब वो बच्चों में संस्कार ही नहीं होगा ना, और दूसरी बात जब उनके अंदर संस्कार होता है, संस्कार से फिर वो क्या करते हैं, अनुशासन सीखते हैं। जी सर। उनके अंदर, उनकी आंखों के अंदर वो सपने होते हैं, जी सर। उनको लगता है कि हमारी माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, उनको खुशी देनी है, मेरे बड़े भाई साहब ने हमें पढ़ाया तो उनके सपनों को हमें पूरा करना है। ये सब बातें संस्कारों को बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। अगर
रास्ता भटक जाते हैं तो फिर वापस, जैसे हम लोग हाईवे से निकल रहे हो रास्ता भटक गए हैं, तो आप जितने 10 किलोमीटर रास्ता भटके हो ना, वापस 10 किलोमीटर हाईवे पे आने के लिए और मतलब 20 किलोमीटर आपका खराब हो गया। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हमें आने वाली पीढ़ी को भी ये ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके ऊपर नियंत्रण रखना, उनको नियमित रूप से मोटिवेट करना। आज आप सभी परिवार सहित आए और मुझे भी मान सम्मान दिया, साफा पहनाया और मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, छोटी वाली बहन पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है, 11th पढ़ रही है। अब वो भी कहेगी मैं तो CID IB में जाऊंगी, पूरी स्कूल के अंदर पहचानने लगे CID विधि मंजू की बहन है। अच्छा, CID में लगी उनकी बहन है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब ये शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बाहर से जिसका भी मार्गदर्शन लिया है ना, वो आपका ही लिया है। अच्छा अच्छा। और ना तो किसी कोचिंग ना कोई मैं तो कोचिंग में की नहीं सब आपकी एक जब भी मैं यहाँ आती थी A to Z पूरी क्लास देखी। बिल्कुल पूरी देखती थी। अच्छा, यूट्यूब वाले पूरी क्लास है। YouTube वाली पूरी क्लास देखी। हाँ, यहाँ आती थी ना बाद में, तो भाई का फोन मिल जाता था, तब मैं आपकी क्लास देखती थी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप क्या आने वाली जो बच्चियां हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हो, बताइए। उनके लिए विशेष बात ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करे, बस अपने घर वालों के साथ धोखा ना करे। विशेषकर आज ये बहुत ज्यादा चलता है। बहुत ज्यादा चलता है। मैंने तो अपनी लगन के साथ और एकदम मतलब अच्छी पढ़ाई करे और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया बात। आप क्या कहना चाहते हो बेटा? पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखते हुए पढ़ाई करते रहे, अभ्यास के साथ जरूर सफलता मिलेगी। कितनी बढ़िया बात है, बताइए। ईमानदारी से पढ़ाई करें और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें और और ये ऐसा नहीं सोचे कि अब टाइम नहीं है मुझे, अब मैं रात को पढ़ूंगी, शाम को पढ़ूंगी। मेरे वहाँ गांव में लाइट बहुत कम रहती थी, मैंने टॉर्च से बहुत ज्यादा पढ़ाई की। जाड़ों में कहाँ लग गए? कम रहती है। ये ना मैं पटवारी का एग्जाम था, मैं वहाँ उससे मेरे टॉर्च, वो टॉर्च। हाँ, टॉर्च। तो उससे तो फिर ये मक्खियाँ होगी, मक्खियाँ होगी। ये ना मैं ये चेहरे के ऊपर आती थी तो मैं स्कार्फ वगैरह बांध के पढ़ाई करती थी। टॉर्च जला के? हाँ, टॉर्च जला के। ओहो। ये ना पटवारी का एग्जाम था, 1 मंथ लगातार लाइट नहीं आई थी। अच्छा। तो वो 1 मंथ लगातार मैंने टॉर्च से पढ़ाई की थी वहाँ पे। कि पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स होता नहीं है। हाँ। ससुराल में रहते हैं तो ऐसे ही टाइम मिलते हैं, टाइम मिलता है। जब मिलता है तो पढ़ाई करते रहते हैं। फिर भी धन्यवाद है उनको, सासू माँ को, ससुर जी को, पति देव जी को। उन्होंने कभी डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, उन्होंने बहुत रेगुलर support किया है। हिम्मत तो रखी। उन्होंने कहा होगा कि आप पढ़ाई उन्होंने करो। रखा। अभी सेमेंडा वो मेरे सासू लगभग 75 वर्ष से लगभग, तो उसने अब मैं यहाँ सेमेंडा में यही हूँ, तो खाना वगैरह खुद बनाना उनके लिए बहुत। एक बात कहना चाहूँगा आप दोनों को, आप दोनों जब आपका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग हो जाए, वर्दी पहन करके घर आकर के सासू माँ को, ससुर जी को, पापा मम्मी को सैल्यूट जरूर करना। वर्दी पहन करके तो उनको बहुत खुशी होगी, है ना, कि मेरे बहू ने देखो आज वर्दी पहन करके आकर के सैल्यूट किया। तो ऐसा करना चाहिए। आप अगर ऐसे, मैंने कई RPS वगैरह देखे, एडिशनल SP वगैरह, जो बनने के बाद में आकर के वो सैल्यूट अपने मम्मी पापा को करते हैं, कितनी खुशी होती है उनको, कितना गर्व होता है। तो ये सारी बातें उनको वापस, उनको इस और ज्यादा खुशी दोगे, आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन होगा। और अगर वो लोग साथ नहीं देते तो कुछ नहीं होता है। सभी का साथ है, सभी का साथ है। आपकी सारी बातें सुनिए, परिवार में सबका साथ रहा। हर भाई ने सपोर्ट किया, माँ ने सपोर्ट किया, पापा ने किया, ससुराल वालों ने किया। सपोर्ट जरूरी है पढ़ाई के लिए। नेगेटिव विचारधारा वाले आपके पास में कम थे, नकारात्मकता वाले ना होकर के सकारात्मक विचार वाले आपके साथ में ज्यादा थे। तो एक भाई का नाम ओम जी भी है, तो ओम जी आज नहीं आए। दोनों भाई नाम से जाने जाते हैं, ओम जी और भोम जी के नाम से प्रसिद्ध है, और बड़ी खुशी हुई। और वो क्या करते हैं, ओम जी क्या करते हैं? ये हमारा काम बस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला, बिल्डिंग वर्क का काम करते हैं, दोनों साथ में करते हैं। छोटे भी वो जो आप नाम बताया रिकब दास, वो क्या करते हैं? वही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा क्योंकि केसरीमल का गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। 2 बहनें लग चुकी हैं, भावना तैयारी कर रही है, वो भी लग जाएगी। बड़ी खुशी की बात। और उसके बाद बच्चे तो सीधी सी बात है, जिनके परिवार के अंदर माँ बाप नौकरी में हो। मेरे वो जैसा है ना, वो भी मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है, बट बहुत अच्छी सोच वाले, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। वो तो देखो ऐसा है कि घर में जैसा माहौल होता है ना, वो आकर के ढल जाते हैं। हम खुद रहते, मैं खुद मतलब गांव से यहीं रहता हूँ, भैया के पास 8 साल से कंटिन्यू। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं मतलब भाई के साथ रह रहा हूँ, ऐसा मेरे मम्मी पापा के जैसा ही मतलब मुझे ऐसा फील होता है। मुझे सही बात है, और होना ये भी चाहिए, यही संस्कार है केसरीमल, यही चीजें संस्कार
से पता चलता है। बाकी तो ये हो सके कि मैं तैयारी कर रहा कहीं रूम देके ले लो, अपने आप रोटियां बनाएगा, मैं क्यों बनाऊं रोटियां, ये कौन सी तनख्वाह मुझे लाके देंगे। अगर भाई को परेशान करने पड़े तो भाई को आखिर में कहना पड़ता है कि देख कैसे अब स्थितियां खराब है, तो जाके कहीं कमरा ले ले। सच्ची बात है, और हमने तो ऐसी चीजें बहुत देखी है, लेकिन बहुत अच्छी बात है।